क्या भाई? तो आज हमें करना है प्रोपोर्शंस। सही है, वेरिएशंस भी कहते हैं। तो आ जाओ देख लेते हैं। भाई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। सही है, यूं करके। अच्छा, दो तरह की प्रोपोर्शन होती हैं, एक होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। सही है, दोनों देख लेते हैं। हाँ जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो क्या करेंगे भाई? देखो, कोई आसान चैप्टर है बहुत, मतलब कोई वर्किंग तो है नहीं मैथ्स की। सही है, बस कॉन्सेप्ट समझ लो। डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी तो बोलेगा वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, उसने बोला। सही है, तो क्या करना है हमें? प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो गया। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर डायरेक्टली की बात करें तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया आपने और एक्स लगा दिया उसके आगे। वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। सही है, और फिर उसके बाद क्या करना है? ये साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इज इक्वल्स टू के में बदल जाएगा। सही है, ये देखो, ये जो साइन है ये के में बदल जाएगा, इज इक्वल्स टू के में बदल जाएगा। सही है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन इज इक्वल्स टू के में बदल जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू के एक्स। और अगर इनवर्स प्रोपोर्शनल बोले वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर उसमें लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? वाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/x। सही है, वाई, और इसमें भी वही होगा, इनवर्स का साइन ओ प्रोपोर्शनलिटी का साइन इज इक्वल्स टू के आ जाएगा उसकी जगह, और डिवाइड बाय एक्स। के आएगा, के इंटू वन, वन के होता है। सही है, के ओवर एक्स हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, के क्या होता है? के होता है कांस्टेंट। क्या मतलब? भाई वाई और एक्स में कुछ भी चेंज आता रहे, के अपनी जगह जो भी उसकी वैल्यू है वही रहेगी के की। सही है, के होता है कांस्टेंट, यहाँ पर भी के कांस्टेंट है। सही है, आ जाओ आगे आओ। सवाल देखो, मैं एक एक करके दोनों में समझाता रहूंगा। सही है, डायरेक्ट और इनवर्स दोनों। 5 रुपए का सवाल है। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सही है, स्क्वायर रूट। सबसे पहले तो ये पहली लाइन पढ़नी है और आपको पता करना है कौन सा हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं तो क्या लिखें? वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ? एक्स और अंडर रूट। सही है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। रूट ऑफ एक्स कर लिया, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा उसकी जगह, और बाकी अंडर रूट एक्स वैसे ही रहेगा। सही है, अरे यार, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा और अंडर रूट एक्स ऐसे ही रहेगा। अब क्या बोल रहे हैं? व्हेन y इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 9। जब y 18 है तो x क्या है? 9। एक जगह y लगाओ, y दो वैल्यू जो दी हैं, उन दोनों को प्लग करो, और k की वैल्यू सबसे पहले हमें निकालनी होती है। k की वैल्यू दोनों में, इनवर्सली हो, इनवर्स प्रोपोर्शन हो या डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो, दोनों में k की वैल्यू निकालनी होती है। सही है, 18 डिवाइड बाय 9 का अंडर रूट होता है 3। इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, k आ जाएगा हमारे पास। 3 बन जाए 3, 3 5 3 6 18, k आ गया 6। सही है, अब इसको लिख दो, y इज इक्वल्स टू 6 ओवर k की जगह 6 आ गया, ओवर, अच्छा ओवर नहीं सॉरी, अंडर रूट एक्स। सही है, के की जगह 6 है क्योंकि हमने के 6 निकाल लिया। सही है, के कांस्टेंट होता है, अब 6 6 ही रहेगा। अब वाई और एक्स में कुछ भी चेंज आते रहे, 6 अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा। सही है, अब क्या करें? अब आगे बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज, अच्छा ये, अच्छा अगर वो बोले ना क्वेश्चन में कि भाई फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ऐसे करके ये फॉर्मूला होता है, के निकाल के और बाकी वाई इक्वल टू वाई और एक्स वैसे ही लिख दो। सही है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 25। अब ये हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसके अंदर अब वो बोल रहा है एक्स की वैल्यू ऑफ 25 है तो वाई की वैल्यू बता दो। तो वाई इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह 25 डाल दो। y इज इक्वल टू 6 इंटू 25 का रूट कितना होता है? 5 होता है, 5 5 25 होता है। y इज इक्वल टू 30, 6 5 30। सही है, समझ में आई? कोई मसले की बात नहीं है, इतना आसान। अच्छा अब देखो, ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। y वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ x। तो पहले तो आपने पहली लाइन पढ़ी और आपने पता कर लिया कि इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो क्या लगाएं? y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सही, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, एज द स्क्वायर ऑफ x। सही है, x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट गया, इज इक्वल्स टू के आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब वो बोल रहा है गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 4, y 4 दिया हुआ उसने, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, x 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। k कितना आ गया? 4 इंटू 3, 3 का 9 होता है, 3 का स्क्वायर। k इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36। सही है, k आ गया हमारा 36। फॉर्मूला वैसे लिख दो अब, 36 के की जगह 36 लिखा और एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल्स टू 2।
वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है हमें, और एक्स उसने बोल दिया 2 है, 2 स्क्वायर हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, 4 हो गया, 4 1 4, 4 9 36, वाई इज इक्वल टू 9 आ गया आपका। सही है, आ गया। कौन आया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। सही है, आ गया। अब देखो जरूरी नहीं है कि वाई और एक्स, अब वो अच्छा देखो, अब वो y के साथ हो सकता है, वाई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वाई स्क्वायर यहाँ लगा दोगे। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ x, अगर x क्यूब बोल रहे हो तो x क्यूब हो जाएगा यहाँ पर। सही है, जो भी वो चेंज करने को बोले वो चेंज कर देना। सही है, आओ आ गया हो। अच्छा जरूरी नहीं है कि y और x ही दे, वो आपको कुछ भी दे सकते हैं। y और x की जगह t और c दे रहे हैं, ऐसे करके कुछ भी दे सकते हैं। सही है। अच्छा अब ये देखो, अब इसके अंदर वो बोल रहे हैं अब ये वर्ड प्रॉब्लम, इससे मुश्किल सवाल नहीं आएगा। सही है। Time taken to fill a tank with water varies inversely as the cross-sectional area of the inlet pipe. The time taken is 40 minutes when the area is 3 centimeters square. सही है। वो बोल रहा है दो चीज उसने दी हुई है, एक होता है टाइम उसने दिया हुआ है, और उसने दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम सबसे पहले तो हम क्या कर लें कि हम y और x अपने पता कर लें। y क्या है? टाइम टेकन। सही है, ये हमारा y हो गया। उसके बाद बोल रहा है टू फिल अ टैंक विद वाटर वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली वेरी कर रहा है विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया हमारा x हो गया। सही है, ठीक है। अब देन अब देखो ना, अब कभी कभी ना वो कंफ्यूज, उसको पता है आसान चैप्टर है, एग्जामिनर को भी पता है बहुत आसान चैप्टर है, तो वो ना लंबी लंबी कहानी लिख के देगा, उसके अंदर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा तुम्हें। तो कुछ नहीं, बस सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ना तो समझ आ जाएगा तुम्हें क्या करना है। वाई टू फिल अ टैंक, अच्छा, टाइम टेकन टू फिल अ टैंक विद वाटर वेरीज इनवर्सली एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा एक्स हो गया ऑफ द इनलेट पाइप। द टाइम टेकन इज 40 मिनट्स व्हेन द एरिया इज 3। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन एरिया इज 5। सबसे पहले तो हम क्या कर लें, y is inversely proportional to area। y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। सही है, एरिया हमारा x है। सही है, प्रोपोर्शनलिटी की साइन की जगह इज इक्वल टू k आ गया, और डिवाइड बाय x हो गया। सही है। अब क्या करें, अब उसने दो वैल्यूज दी हुई है 40 मिनट्स में, मतलब y हमारा 40 है, और k डिवाइड बाय x कितना है, 3 दिया हुआ है। k आ गया हमारा 3 4 12, 120। सही है। अब ये वो आप ये वाला फॉर्मूला वापस लिख लो, y इज इक्वल टू k की जगह 120 लगा दिया ओवर x। सही है। अब वो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन द एरिया इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। टाइम क्या था हमारा, टाइम y था, y की जगह y निकालना है हमें, 120 वैसे आ गया, कांस्टेंट है। x, अब x क्या था, एरिया था, एरिया उसने बोल दिया 5 है, अब 5 लगा दिया अपने एरिया की जगह। सॉल्व कर लो, 5 1 5, 5 2 10, 11 12, 5 20। y इज इक्वल टू 24 मिनट्स लगेंगे उसको टैंक को फुल करने में। सही, आ गया। बी पर इट इज गिवन दैट एरिया इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर। अब उसने बोल दिया कि एरिया, अब आप हमने हम यहाँ पर एक्स लिया हुआ है ना, अब वो बोले एरिया ए है, फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए फॉर द टाइम टेकन। कुछ भी नहीं करना, सवाल पढ़ के घबराने नहीं, समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है। एक अच्छा एक्सप्रेशन जहाँ भी लिखा हो ना, एक्सप्रेशन का मतलब होता है, अच्छा देखो दो चीज होती है, एक होती है इक्वेशन और एक होता है एक्सप्रेशन। दोनों में फर्क ये होता है कि इक्वेशन का मतलब होता है उसके अंदर इज इक्वल्स टू आएगा, एक्सप्रेशन का मतलब होता है नो इक्वल्स टू। सही है, सही है। इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल्स टू आएगा, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है नो इक्वल्स टू। अभी यहाँ पे बोले एक्सप्रेशन दो, फाइंड द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए, मतलब आपको जो भी आंसर होगा उसके अंदर इक्वल्स टू नहीं होगा। तो इट इज गिवन दैट, जो भी, अब देखो इट इज गिवन दैट एरिया इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर, अब वो बोल रहे हैं बस इसकी जगह, हमने एरिया एक्स लिया था ना अभी, इसकी जगह ए लगा दो बस। तो हमने जो यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है वही फॉर्मूला हमें लिखना है यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाय x। y क्या था हमारा, टाइम टेकन, एक्स क्या था, एरिया। बोल रहे एरिया इज ए स्क्वायर सेंटीमीटर। अच्छा ये ए स्क्वायर ऑफ ए नहीं है, ए स्क्वायर सेंटीमीटर बोल रहे हैं। एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है। सही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ए स्क्वायर है ये। सही है। अब वो बोल रहे हैं ए है, अब इसकी जगह बस हमें ए लगा देना है, 120 ओवर एरिया की जगह एक्स लिखा था पहले, अब ए लिख दो, ये हो गया। इज वाई इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक्सप्रेशन बोल रहा है।
सही है, ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। समझ में आई? अच्छा तीसरा सवाल देखो, अब तीसरा सवाल वो वेरिएशन से वो रिलेट नहीं करता, ये अपना अलग सवाल है। सही है, ये इस टॉपिक का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि वो है, सवाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो सी पार्ट में बोल रहा है वाटर फ्लोड इनटू द एम्प्टी टैंक थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, एक पाइप 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पाइप है, उससे वो वाटर उसके अंदर डाल रहे हैं। सही है, इट फ्लोट फॉर 9 मिनट्स। अच्छा रुको, एक चीज मैंने बताना भूल गया यहाँ पर। देखो, हमने जब ए पार्ट करा, एक चीज समझ लो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। हमने जब ए पार्ट करा, अब वो बोल रहे हैं ए पार्ट में द टाइम टेकन इज 40 मिनट्स व्हेन द एरिया इज 3। फिर उसने फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन एरिया इज 5। सही है, उसने एक्स को बढ़ा दिया है ना, एक्स पहले 3 था, उसके बाद 5 कर दिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज बढ़ेगी, एक्स जब बढ़ रहा है, तो दूसरी चीज कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। अगर मैं वाई बढ़ा दूं तो एक्स कम होगा, अगर मैं एक्स बढ़ाऊं तो वाई। उसने यहाँ पर एक्स बढ़ाया, सही है, एरिया उसने बढ़ाया, 3 से 5 कर दिया। जब एरिया 3 था, तो वाई कितना था, 40। जब एरिया उसने बढ़ाया तो देखो वाई कम हो गया, 24 हो गया, 40 था पहले पे 24। जब एक चीज बढ़ती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, दूसरी चीज कम होती है। सही है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा। जब एक चीज बढ़ेगी, ओ सॉरी, जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, दोनों चीजें बढ़ेंगी। डायरेक्ट डायरेक्ट में दोनों चीजें बढ़ेंगी, और इनवर्स में जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी। अब वो वाई बढ़ सकता है और एक्स भी बढ़ सकता है, कोई भी चीज बढ़ सकती है। सही है, इसमें भी दोनों चीज में कोई भी चीज बढ़ सकती है। आ जाओ समझ में, आ जाओ सी पार्ट कर रहे थे हम। वाटर फ्लोड इनटू एम्प्टी टैंक थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, वो बोल रहे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पाइप लगा दिया हमने। सही है, इट फ्लोट फॉर 9 मिनट्स। अच्छा, एक पाइप लगाया हमने, सही है, एक टैंक में पाइप लगाया, उसके अंदर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सही है, और उसको 9 मिनट तक खोल दिया हमने, 9 मिनट तक भरा वो पानी। अब वो बोल रहे फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टैंक दैट नाउ कंटेन्स वाटर। अब देखो, ये पानी है, ये टैंक है, मैं यहाँ पर पाइप लगा दिया एक। सही है, लेट से ये पाइप है। सही है, 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर। ये पाइप लगा दी उसने 4 सेंटीमीटर का। सही है, फिर वो बोल रहा है 9 मिनट तक बढ़ता रहा है पानी। पानी भरा 9 मिनट तक, 9 मिनट्स। अब देखो, अब ऊपर जो भी पार्ट्स थे, वो बोले फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टैंक दैट नाउ कंटेन्स वाटर। ये पूरा टैंक था, और इतना हिस्सा अब इसका भर गया 9 मिनट में, लेट से इतना हिस्सा भर गया उसका। सही है, पानी से। अब वो बोल रहे हैं इसका फ्रैक्शन निकालो, कितना हिस्सा भर गया। अब कैसे पता चलेगा, अभी तक देखो, अब एक बात सुनो मेरी। अब इसके अंदर अभी तक जो बात हो रही थी, टाइम टेकन टू फिल अ टैंक विद वाटर वेरीज इनवर्सली। फिल अ टैंक का मतलब क्या हुआ, मतलब अभी तक जो बात हो रही थी, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी कि हम टैंक को फुल कर रहे थे, एकदम ऊपर तक भर रहे थे हम टैंक को। सही है, लेकिन अब बात हो रही है कि 9 मिनट तक भरा, ये बताओ कितना भरा। सही है, ये बात हो रही है। अब उसका उसना, अब देखो सवाल में शुरू में एक चीज उसने कॉन्स्टेंट ली थी कि भाई टैंक को हम पूरा भर रहे हैं, हम टैंक को जितना भर रहे हैं वो पूरा है। अब वो बड़े पाइप से भरे छोटे पाइप से भरे, उस टाइम का फर्क आ रहा है उससे, लेकिन टैंक भर उतना ही रहा है हर बार। लेकिन अब उसने कॉन्स्टेंट ही चेंज कर दिया, यानी उसने के चेंज कर दिया अब। सही है, उसने कहा कॉन्स्टेंट ही चेंज हो गया अब हमारा। अब हमारा कॉन्स्टेंट चेंज हो गया, उसने बोला कि अब पाइप पाइप तो अलग है, लेकिन अब हम पानी कम भर रहे हैं, 9 मिनट तक भर रहे हैं, अब बताओ कितना भरा हो। सही है, समझ में आई? उसने कॉन्स्टेंट चेंज कर, जब कॉन्स्टेंट चेंज कर दिया तो हम वही करेंगे। टी इज इक्वल्स टू, टाइम था ऐसे, टाइम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ओवर और एरिया। सही है, यही था। अब उसने बोला कांस्टेंट चेंज हो गया, तो अब उसने इसलिए दिया हुआ है, देखो ना, दो चीजें दी हुई उसने, एरिया भी दिया हुआ है, एरिया 4 सेंटीमीटर और फ्लोट फॉर 9 मिनट्स। तो हम कांस्टेंट पहले, नया नया कांस्टेंट क्या होगा, 9 इज इक्वल्स टू के ओवर एरिया कितना है, 4, के इज इक्वल्स टू 36। सही है, नया कांस्टेंट आ गया हमारा 36। एक कांस्टेंट 36 है, और एक कांस्टेंट क्या है, ऊपर जो कांस्टेंट निकाला हमने, कहाँ गया, 120। सही है, दोनों कांस्टेंट आ गए हमारे। 120 किसका कांस्टेंट है, when tank is
फुल, है ना। और ये किसका कांस्टेंट है? व्हेन टैंक इज फिल्ड फॉर 9 मिनट्स। सही है, 9 मिनट्स के लिए फिल्ड जब हो रहा है, तो ये इसका कांस्टेंट है। वो बोल रहा है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टैंक दैट नाउ कंटेन्स वाटर। तो इन दोनों को फ्रैक्शन में कर दो। 36 डिवाइडेड बाय 120। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। टू 6 से करते हैं, 6 6 36, 6 6 12, सिक्स जीरो जीरो, 2 3 6, 2 1 2, 10, 3/10 आंसर है आपका। समझ में आई? फ्रैक्शन मांग रहा था वो, हो गया। सही है भाई, समझ में आई बात? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल।